बेंजामिन हक्का बक्का रह गया। 3 साल पहले गायब हो चुकी उसकी पत्नी एना अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई, लेकिन अब वो उसकी बेस्ट फ्रेंड लिंडा से शादी कर चुका था। एना कहीं लिंडा को नुकसान न पहुंचाए, इस डर से वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे पूरी तरह से ढक लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एना अब पहले जैसी नहीं रही। अब वो सबसे अमीर आदमी से शादी कर चुकी थी। 5 साल पहले लिंडा बेघर थी और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रो रही थी। एना से अपनी कॉलेज की फीस भरने की भीख मांग रही थी। उसने वादा किया था कि वो जिंदगी भर इस एहसान को नहीं भूलेगी। एना को उस पर तरस आ गया और उसने उसे अपने साथ रख लिया, लेकिन वही दया धोखे में बदल गई। लिंडा चुपके से बेंजामिन के साथ रिश्ते में आ गई। एना की जगह लेने के लिए उसने एक क्रूर काम किया। उसने एना के सूप में भारी मात्रा में अबॉर्शन ड्रग्स मिला दिया। एना को कुछ पता नहीं था। वो तो उल्टा लिंडा को दिलासा दे रही थी कि उसने कभी बदले में कुछ नहीं चाहा, बस ये चाहती थी कि उसकी जिंदगी बेहतर हो जाए। लिंडा ऊपर से तो शुक्रगुजार बन रही थी। उसने कहा कि वो ये एहसान कभी नहीं भूलेगी, लेकिन उसी वक्त उसने जहर मिला हुआ सूप एना को थमा दिया। एना ने बिना शक किए उसे पी लिया। लिंडा चुपचाप देखती रही, सोचते हुए कि अगर एना सच में उसकी किस्मत बदलना चाहती है तो उसे मिसेस बेंजामिन की जगह छोड़ देनी चाहिए। कुछ ही समय बाद एना ऑपरेशन टेबल पर पड़ी थी। जब उसने डॉक्टर से पूछा कि बच्चा लड़का था या लड़की, तो डॉक्टर ने अफसोस के साथ कहा कि बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एना पूरी तरह टूट गई। उसने अपने पति को फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन की दूसरी तरफ लिंडा थी। उसकी आवाज में मजाक और ताने भरे हुए थे। जब बेंजामिन वहां पहुंचा, लिंडा ने तुरंत अपना रवैया बदल लिया। वो कमजोर बनने का नाटक करते हुए रोने लगी और एना पर आरोप लगाने लगी कि उसने उसे अपमानित किया। बेंजामिन ने बिना कुछ सोचे समझे सब मान लिया। वो एना पर ही गुस्सा हो गया। सिर्फ तब उसे कुछ गड़बड़ लगा जब एना ने बताया कि बच्चा नहीं रहा। लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करने लगा, लिंडा ने फिर से नाटक किया। उसने खुद की जान लेने की धमकी तक दे दी। बेंजामिन पूरी तरह उसके जाल में फंस गया। उसने मिसकैरेज का पूरा दोष एना की जलन पर डाल दिया। उसे लगा कि सिर्फ तलाक ही लिंडा को शांत कर सकता है और उसे बचा सकता है। इस तरह अपना बच्चा खो चुकी एना को मजबूरन डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने पड़े। उसने सब कुछ खो दिया, अपना पति, अपना बच्चा, अपना परिवार, और इसके पीछे वही लड़की थी जिसकी उसने कभी मदद की थी। 3 साल बाद जंगचंग एयरपोर्ट पर बेंजामिन पूरे आत्मविश्वास में था। वो मिलने जा रहा था जैक से, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, प्रांत का सबसे बड़ा उद्योगपति और टिएनटिएन ग्रुप का चेयरमैन। अगर ये डील हो जाती तो उसका भविष्य बन जाता। उसके पास लिंडा खड़ी थी, अब उसकी आधिकारिक पत्नी। दोनों पहले से ही अपनी कंपनी के पब्लिक होने और शहर के सबसे अमीर बनने के सपने देख रहे थे। तभी एक जानी पहचानी शक्ल सामने आई, एना। बेंजामिन और उसके साथियों ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ये टूटी फूटी हालत में आई औरत उससे भीख मांगने आई है कि वो उसे वापस अपना ले। उसने घमंड से उसे देखा, उसके कपड़ों और हालत का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि उसने पैसे जमीन पर फेंक दिए जैसे वो कोई भिखारी हो। उसकी नजर में एक सफल पति ही उसका सहारा था और वो खो चुकी थी। एना ने उसे नजरअंदाज किया और सीधे वीआईपी लाउंज की तरफ चल दी। इससे बेंजामिन और भी ज्यादा यकीन हो गया। वो लिंडा को साथ लेकर उसके पीछे पीछे गया और उसे बेइज्जत करता रहा। उसे लगा कि एना ने सारी बचत सिर्फ यहाँ आने और उससे माफी मांगने के लिए खर्च कर दी। लिंडा ने भी आग में घी डाला। उसने कहा कि एना ने उसके महंगे कस्टम शूज पर पैर रख दिया और उससे माफी और पैसे की मांग करने लगी। आसपास खड़े बिजनेसमैन भी जुड़ गए, एना को बेशर्म गोल्ड डिगर कहने लगे। तभी लिंडा उसके पास झुककर धीरे से एक राज बताने लगी जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई दे। एना की प्रेगनेंसी के दौरान लिंडा चुपके से बार में जाती थी। वही स्ट्रॉन्ग अबॉर्शन ड्रग्स लेकर वो रोज उसके सूप में मिलाती थी। उसका डिप्रेशन पूरी तरह नकली था। सच्चाई एना के दिल में चाकू की तरह चुभ गई। 3 साल का दर्द और गुस्सा एक साथ फूट पड़ा। उसने हाथ उठाया और जोरदार थप्पड़ लिंडा के चेहरे पर मार दिया। बेंजामिन आग बबूला हो गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस जो देखा उसी पर यकीन किया। उसने एना की कलाई पकड़ ली और उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ बीच में ही किसी और ने रोक लिया। वीआईपी रूम का दरवाजा खुला। एक दबदबे वाला आदमी अंदर आया, जैक। बेंजामिन और बाकी लोग तुरंत अपना रवैया बदलकर उसकी खुशामद करने लगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जैक की ठंडी नजरें पहले ही कोने में खड़ी एना पर टिक चुकी थी। उसने बेंजामिन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा और लिंडा को लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर साफ शब्दों में कह दिया, कोई भी कोऑपरेशन कभी नहीं होगा।